राम जी सीता जी की बात हो रही है, तो स्वयंवर होता था पहले। आज के ज़माने में क्या है कि अगर हम भगवान को फॉलो करते हैं तो भगवान की ही राह पर हम चलते हैं कि भाई भगवान अगर हैं तो भगवान अच्छा करेंगे, तो भगवान को मानना चाहिए। उस वक्त क्या होता था कि सीता जी ने राम को चुना, वो चुनने का अधिकार दिया जाता था। द्रौपदी ने अर्जुन को चुना, अधिकार दिया जाता था। आज के ज़माने में वो अधिकार जो है वो पूरा समाज ले रहा है। वो अधिकार महिलाओं को मिलना चाहिए। अगर हम कंपैरिजन करते हैं भगवान से, भगवान के पग चिन्हों पर हम चलते हैं, तो आपके इसमें क्या कुछ माँ राय है? बाप अपनी पसंद थोपते हैं अगर। मैं सबसे पहले एक प्रश्न करूंगा, आपके पास कोई डॉग, कोई गाय, कुछ भी ऐसा पाला है कभी? कोई हाँ, कोई गाय। जीव पाला है आपने? गाय गाय पाली है? घर पे। कौन से ब्रीड की है? देसी है। क्यों? अब इसका जवाब ये क्यों का कोई जवाब तो है ना, कोई तो बताओ भाई। आपने कहा मैंने गाय पाली, मैंने कहा ब्रीड बताइए, आपने कहा देसी, तो सीधा सवाल है क्यों? कोई कारण होगा देसी गाय का? इसके बारे में आइडिया नहीं है। अच्छा, वो उनके मामले। जनरली लोग कहते हैं कि भाई उसका दूध अच्छा है, देशी गाय का दूध लाभ करता है, उसमें अमृत जैसे तत्व हैं जो बाहरी गायों में नहीं पाए जाते। देसी गाय ही गाय है, बाकियों में हो सकता है कुछ कालांतर में व्यवस्थाएं करके उसे गाय बनाया गया या क्रॉस इत्यादि कराया गया, है ना। तो देशी गाय का दूध हमारे यहाँ रिसर्च करके आयुर्वेद में यह जाना गया कि वो सबसे ज्यादा लाभकारी है, इसलिए लोग देसी गाय पालते हैं, यही ना। आप लोगों में से किसी ने कोई डॉग वॉग पाला है? किसी घर में है? किसी के घर में कोई डॉग नहीं? आसपास में बता दीजिए गुरु जी, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करें। आसपास में कोई, किसी के पास कोई डॉग है? है आपके घर में? कौन सा डॉग है? देसी है। जो सड़क पर घूम रहा है? हाँ। उसी को रखा है घर पे? हमारे भारतवर्ष की परंपरा में हमें बहुत सारी चीजें गलत तरीके से बताई गई और हमने उसको सुना, हमने वैसा ही माना। आपको अपने जीवन साथी के चुनाव का अधिकार मिलना ही चाहिए, ये तो हम भी कहते हैं, शास्त्र भी कहता है, और आपके माँ बाप भी अभी भी यही चाहते हैं, आज भी चाहते हैं। कितनी ही दतियानूसी थे, पहले भी चाहते थे, अभी भी चाहते हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। लोग डॉग भी ब्रीड देखकर पालते हैं, तो दामाद बिना देखे कैसे पाल लेंगे? दामाद नहीं चाहिए अनुकूल। हर व्यवस्था का एक सिस्टम है। जब स्वयंवर होता था तो उसमें किसी न किसी तरह की कोई प्रतिस्पर्धा, प्रतिद्वंदता होती थी कि ये मानक पूरे किए जाएंगे। इस मानक को पूरे करने वालों में आपको चुनना है, किसी को नहीं चुनना है। ऐसा नहीं कि आप हिंदी फिल्मी जगत की तरह, सिनेमा की तरह आप कहीं भी जाएं, किसी को भी पकड़ लाएं और बोले जी थोड़े दिन के लिए यही सही, कुछ साल के बाद हम तलाक ले लेंगे। हो ही जाते हैं, बहुत सारे तलाक हो रहे हैं आज। तलाक के केसेस सबसे ज्यादा लंबित पड़े, उसका कारण मालूम क्या है? यही वाला प्रश्न कि हम चुन नहीं सकते क्या? जिद करके हम चुन तो रहे हैं, उस चुनने का प्रतिफल क्या है? आपके माँ बाप आपसे ज्यादा अनुभव रखते हैं, जीवन का ही सही, दिनों का ही सही, सांझों का ही सही, कुछ दिनों का कुछ अनुभव तो तुमसे ज्यादा है, और तुम्हारा अहित तो किसी सूरत में नहीं चाहते। आपके सुख में सबसे ज्यादा कोई सुखी होगा पूरी दुनिया में तो वो कौन है? आपके दोस्त, आपके मित्र, माता पिता। सर्वस्व देने के बाद किसी भी व्यक्ति के माता पिता से पूछा जाए कि तुम्हारे प्राण अभी चले जाए और तुम्हारे बच्चे सुखी हो जाएंगे, क्या तुम क्या करना चाहोगे? वो एक भी क्षण लगाएंगे, कहेंगे मुझे मार दो, मेरे बच्चों को सुखी कर दो। एक भी क्षण नहीं लगाएंगे। इतने त्यागियों का निर्णय गलत कैसे हो सकता है हमारे लिए? उनके निर्णय 4-6 लाकर वो तुम्हारे सामने रखेंगे, तुमसे पूछेंगे, तुमसे पूछकर विवाह करेंगे। जबरन क्यों करेंगे? जबरदस्ती क्यों करेंगे? अभी भी आप चुनते हैं। सवाल था मेरा यही कि जी। उस वक्त ऐसा होता था, तो आज के ज़माने में भी वो चीज़ें, सिर्फ मैंने अपने लिए नहीं बाकी लोग के लिए भी पूछा, क्योंकि कहा यह जाता है कि भगवान सबसे आगे हैं, भगवान की माननी चाहिए, भगवान अच्छा करेंगे, तो ये सवाल उसलिए था। बाकी चुनते भी हैं तो मुझे लगता है कि फ्यूचर किसी का पता नहीं होता है, भविष्य में क्या होगा ये हम भी नहीं जानते, शायद कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। बट मेरे हिसाब से ये होता है कि अभी सोनम केस आपने देखा होगा, जो मध्य प्रदेश का केस था, शिलोंग में हस्बैंड को की डेथ हो जाती है, तो चुन के ही हुआ था वो। पेरेंट्स कभी नहीं चाहते कि आप बच्चों का बुरा हो। मेरे हिसाब से पेरेंट्स किसी के भी नहीं चाहते, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब चाहते हैं कि एक दिन उसका बेटा, उसकी बेटी जो है वो एक हाई प्रोफाइल
जगह पे बैठे, कोई नहीं चाहता कि हाँ सामान्य हो। तो सवाल मेरा सिर्फ यही था कि भगवान को आगे ले जाके हम बहुत सारी चीज़ें करवा लेते हैं कि भगवान है यहाँ पे, अगर आपने किसी पेड़ के सामने कोई फ़ोटो रख दी तो लोग उसकी पूजा करते हैं, पूजा करने लगते हैं, भले वहाँ पे कुछ है नहीं है, लेकिन भगवान का नाम लेके बहुत सारी चीज़ें जो है वो गलत तरीके से भी पोर्ट्रे की जाती हैं। तो सवाल यही था मेरा। अच्छा, नहीं, इसमें दो प्रश्न हैं और दोनों के बड़े सीधे जवाब कम शब्दों में। पहला, भगवान होता क्या है हमें वो नहीं पता, इसलिए शायद हम कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा, हम मतलब सब। दूसरा, आपने कहा चुनने का अधिकार क्यों नहीं है? चुनने का अधिकार आज भी है, केवल हम अज्ञानता न कर लें। पहले क्या था कि शिक्षा का जो स्तर था वो बहुत बड़ा था। शिक्षा का स्तर ये है, जिस सीता की बात आपने कही, सीता ने स्वयंवर में चुना, रुक्मिणी ने चुना, अर्जुन की पांचाली ने, द्रौपदी ने चुना, भगवान शिव की पत्नी ने भी भगवान शिव को चुना। ये सब अपने स्तर पर, अपने सोच के, अपने विचार के स्तर पर उस स्तर पे थी कि उनका निर्णय सर्वश्रेष्ठ हो। आप अगर अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठता चुन सकती हैं तो माँ बाप को कभी कुछ बुरा लगेगा नहीं, और ये अधिकार मिलना चाहिए। मैं भी इस पक्ष में हूँ, इसमें कोई बुराई नहीं। दिक्कत कहाँ है? हम 90% सुंदरता में, आकर्षण में अथवा फिलॉसफी में पढ़ करके जीवन साथी चुनते हैं। साहब 99% लोगों की बात कर रहा हूं जी। बाहर का केवल देख करके, मनशो और महीप नहीं द्रगसो नहीं दीवान, द्रग दीवान जहां उबरे मन ताही हाथ बिकान। सौंदर्यता, बाहर की सुंदरता और आकर्षण ही ब्याह और प्रेम का कारण बन जाता है, यही दोष है।